सिनेमा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं जो पंजाब का सिनेमा है अब? पंजाब का सिनेमा है ही जबरदस्त दिख ही रहा है. You know, it's now they are a very powerful industry. And जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर कितने रीजनल लैंग्वेजेस में से फिल्म्स आर मेड इन एवरी रीजन, वेदर इट्स साउथ में भी बनती हैं, बंगाल में बनती हैं, यूपी में बन रही हैं, आजकल पंजाब में तो बन ही रही हैं. एंड उनका तो इंटरनेशनल मार्केट है. सो दे पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. कहाँ पंजाबी नहीं है और कहाँ पंजाबी फिल्में नहीं देखते हैं. Right from UK to America to Australia, everywhere in the world, people are watching Punjabi films. Punjabi artists are becoming so popular. दिलजीत को देख लीजिए, कितने ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बहुत पॉपुलर. तो पंजाब इज रॉकिंग. पंजाब इज रियली रॉकिंग. कहीं ना कहीं बॉलीवुड पर एक तरह से जो पंजाबी लोग हैं वो कहीं ना कहीं कब्जा कर रहे हैं कि एक तरह से नाम चमका रहे हैं. जी बिल्कुल, हर फील्ड में, सिनेमा में ही नहीं, हर फील्ड में दे रही. और आज आप पंजाब आए हो, जलंधर में पहुंचे खासकर, तो कैसा लग रहा है? और दूसरा ये कि पंजाबी फिल्मों को लेकर आपकी क्या? Of course, like I said, कि it's a great industry. बहुत अच्छा काम हो रहा है. Now they are getting a kind of a universal audience. या तो कभी कभी रीजनल फिल्मों की ऑडियंस रिस्ट्रिक्टेड होती थी उसी रीजन के अंदर, उसी जो कम्युनिटीज़ के अंदर, या जो वो लैंग्वेज बोलते हैं. बट टुडे इट्स हिटिंग ऑल अक्रॉस. People are watching even regional film subtitled, because they want to get connected with the emotion. So I guess it's very very good times for Indian cinema and Punjabi cinema and everything. So it's बहुत अच्छी बात है ये. आप भी पंजाबी फिल्मों की तरफ कर रहे हैं, पंजाबी फिल्में बनाना चाह रहे हैं? अभी एक हाल ही में मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस की है, which I've been associated with, जिसका रिलीज 25th को है. उसका फ्लेवर पंजाब का है. हम अगर हो सके तो आज उसका प्रोमो भी देख लेंगे. इस फिल्म का नाम है बंदा सिंह चौधरी. बंदा सिंह चौधरी. So it's a film on national integration actually, and how somebody who fights for his land and all of that. तो बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है and बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. तो it's of course it's a mainstream cinema based on some inspired incidents and all that stuff, but it's a very exciting film. Great music. उसका म्यूजिक भी बहुत अच्छा है. उसके अंदर बी प्राक का एक गाना है, उसके अंदर सुखविंदर जी का गाना है, सुनिधि चौहान का गाना है. तो दे हैव गॉट सम रियली गुड म्यूजिक इन इट ऑल्सो. तो आज ही हमने एक गाना रिलीज़ किया है. फिल्म का प्रोमो हमने कुछ 2-3 दिन पहले रिलीज़ किया था, विच इज़ गार्नरिंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट. सो क्वाइट एक्साइटेड. तो उसका एक फ्लेवर पंजाब का ही है. तो आपने मुझसे पूछा अगर हम कहीं एसोसिएट होना चाहते हैं, तो ये हमारा पहला एक वेंचर है एसोसिएशन का. जी थैंक यू वेरी मच. थैंक यू प्रकाश. आ रही है सर दिस साइड. सर दबंग 4 का मैंने ट्रेलर देखा, तो उसकी रिलीज डेट और आपने देख लिया? मैंने तो देखा ही नहीं, ना बनाया मैंने. मैंने देखा. आपने कहाँ से देखा? आप अभी फेक चीजों पे बहुत ध्यान दे रही हैं. सर तभी मैंने ये जमाना यही हो गया आजकल. कुछ अलग ही. क्लैरिफाई किया है कि नहीं है? नहीं, आपने बोला मैंने दबंग 4 का ट्रेलर देखा है. मैंने बनाया ही नहीं, तो आपने देखा कैसे? तभी तो मैंने आपसे पूछ लिया कि अभी कुछ नहीं हुआ है. अभी तो उसके ऊपर काम भी चल रहा है. वी आर गोइंग टू बी वर्किंग ऑन इट. इट इज इन, मैं क्या होता है, आई डोंट नो दैट इट इज इन द पाइपलाइन, बट आई डोंट नो द टाइमलाइन. ओके सर आप पहले ये बताओ पंजाब में आपको प्रोडक्शन सबसे और अच्छा क्या एक्टिंग लगा? किसमें पंजाब में से आपको ज्यादा लोग मजा आ रहा है? सबसे अच्छे तो लोग हैं यहाँ के, फिर उसके बाद सारी चीजें. ठीक है ना? सर प्रोडक्शन और एक्टिंग ज्यादा किसमें अभी interest देखो, एक्टिंग तो मैंने कर ली है और करता रहूंगा जिंदगी. वहीं से मेरी शुरुआत हुई है. उसकी वजह से मुझे मौका मिला है प्रोड्यूस करने का, डायरेक्ट करने का, चैट शोज करने का. तो वो जो मेरी एक पहली मोहब्बत है, और जिसकी वजह से मुझे एक बोलते ना फुटहोल्ड मिला इंडस्ट्री में, तो वो तो हमेशा रहेगा. और वो मैं किसी भी वजह से उसको अनटिल अनलेस लोग मुझे लेना बंद कर दें, नहीं तो मैं अपनी तरफ से तो नहीं एक्टिंग छोड़ सकता. बाकी आई एम एंजॉयिंग बिहाइंड द सीन्स. अभी जो फिल्म मेकर बनने में एक थोड़ा सा जो क्रिएटिव कंट्रोल आपके हाथ में ज़्यादा होता है, दैट इज़ अ गुड प्रोसेस. बिकॉज एज एन एक्टर आई गेट रिस्ट्रिक्टेड कि जो मुझे रोल ऑफर होगा उसमें से ही मुझे करना है. लेकिन जब मैं एक फिल्म प्रोड्यूस करता हूँ, तो मैं कुछ हद तक ये डिसाइड कर पाता हूँ कि मुझे क्या कहानी बनानी है, किस डायरेक्टर के साथ काम करना है, कौन से एक्टर्स चूज़ करना है, उसका फ्लेवर क्या होगा, उसका बजट क्या होगा, उसकी रिलीज़ कैसे होगी, उसकी मार्केटिंग कैसे होगी. तो उन सब चीज़ों पर एज अ फिल्म मेकर थोड़ा सा कंट्रोल ज़्यादा होता है, जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है. तो आई एम एंजॉयिंग दैट. बिहाइंड द सीन्स बिहाइंड द सीन इज आल्सो लॉट और ऑफ सर जो यंगस्ट हैं, आई थिंक हर चीज़ के अंदर देखो, इस कंट्री के अंदर फिल्म एक्टर बनना इज ऑलमोस्ट लाइक बिकमिंग अ क्रिकेटर. एक ज़माने में आप देखो कि एक इंडियन टीम होती थी, आपके 11 प्लेयर होते थे.
उसमें से आपके ओपनिंग बैट्समैन 2 होते थे, फिर 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन, फिर एक ऑलराउंडर, फिर एक स्पिनर और फिर आप फास्ट बॉलर। अभी आप क्या खेलोगे? और वो टीम में बनने के लिए इतनी बड़ी तादाद में कितने लोगों को चांस मिलेगा? तो सिमिलरली फिल्म इंडस्ट्री का भी आप देखो तो कंपटीशन बहुत हाई है। ऐसा तो नहीं कि हर कोई मतलब एक्टिंग के लिए अगर इंटरेस्ट है तो वो कहीं ना कहीं जाके सक्सेसफुल 100% हो जाएगा, बट यू नेवर नो। बहुत से कोशिश करोगे और आपकी कामयाबी मिल सकती है आपको, बट लाइक आई सेड इट्स अ टफ लाइन बिकॉज ओपनिंग्स आर लेस। लाइक आई सेड, लाइक टू बी अ क्रिकेटर इन दिस कंट्री, how many people play cricket, you know, इतनी how many people can be selected? Same thing in the film industry. कुछ एक्टर्स हमारे 10 12 15 बैंकेबल एक्टर्स है, उसमें आना मेहनत का काम है, लक भी इन्वॉल्व है। आप मेहनत करते रहो, शायद लक चमकेगी। लड़कियों को कहते हैं कि उनको अपना आगे परोसना पड़ता है एक्टिंग के आगे जाओ कैसे, कि तभी जाकर फिल्में मिलती हैं। नहीं, सब ये सब बोलने की बात है, हर इंडस्ट्री के बारे में ऐसे ही बोला जाता है। दिस इज नॉट there is not 100% reality in something. कोई स्ट्रे इंसिडेंट्स अगर किसी के साथ कुछ हुआ होगा, that does not define the industry, कि कोई इस वजह से इंडस्ट्री डिफाइन नहीं होती कि भाई ये होगा तो ही कुछ होगा। ये सब गलत बातें हैं और ऐसी बातें पूछना भी नहीं चाहिए और ना, मतलब आई एम फीलिंग एम्बैरेस्ड टू इसका जवाब भी देना। प्रिंस सर, मेरा क्वेश्चन आपके साइड सर, यहाँ हूँ मैं। सर मेरा क्वेश्चन आपसे प्रिंस सर कि आपको कैसा लग रहा है कि अरबाज हमारे पास आए हैं, सिनेपोर्ट की इनॉग्रेशन है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जलंधर को मिल रहा है, तो व्हाट वुड यू वांट टू से? ऑब्वियसली बड़ा अच्छा लग रहा है। अब्बास भाई की भी हमें ब्लेसिंग्स मिली हैं, तो आई एम श्योर कि वी हैव कम अप विद न्यू कंसेप्ट एंड वी डिस्कस विद दीपक जी, so this will be a new concept in the city where you will get theater and international food, everything. Thank you. दीपक जी, इसकी सिनेपोर्ट क्लब की मेंबरशिप कितनी होगी और इसकी टारगेट ऑडियंस आपकी प्रीमियम क्लास रहेगी या मिडिल क्लास के लिए भी आपने टारगेट किया है कि मिडिल क्लास भी इस सिनेपोर्ट क्लब की मेंबरशिप ले सके? सो वैसे मेंबरशिप ज़्यादा महंगी नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स जिस चीज़ को अप्रिशिएट करने का जो क्लाइंटेल है वो थोड़ा इवॉल्व क्लाइंटेल चाहिए हमको। रेगुलर क्लाइंट शायद इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाएँ एक क्लब के अंदर मेंबरशिप लेके, तो जो लोग शाम को अप्रिशिएट करने के लिए मूवीज़ देखते हैं या कहीं क्लबिंग करने जाते हैं, जो रेगुलर इंटरटेन होने के लिए बाहर निकलते हैं, वही हमारा ऑडियंस है। 25 से 45 साल तक का जो ऑडियंस साइज़ है वही हम लेके चल रहे हैं इस मार्केट में। और थिएटर थोड़ा डिस्कनेक्टेड होता जा रहा है मेन स्ट्रीम से, तो हमारा प्रयास होगा कि थिएटर को वापस मेन स्ट्रीम में लाएं। जो नई जनरेशन है उसके पास पेशेंस थोड़ा कम है, तो थोड़ा अप्रिशिएट करेंगे आर्ट को, तो धीरे धीरे जो है वो आर्ट फॉर्म जो है थोड़ा और पॉपुलर होगा। और ग्लोबली भी लाइव स्ट्रीमिंग बहुत बड़ा मार्केट है। हमने पहले थोड़ा कोरियन कंटेंट को इंडिया में लाइव स्ट्रीम करके देखा है। काफ़ी लोग जो स्पेशली यंगर जनरेशन है बहुत एक्साइटेड होती है उस चीज़ को देखने के लिए। क्रिकेट मैच भी हम दिखाते हैं वैसे तो आजकल थिएटर के अंदर, तो काफ़ी मज़ा आएगा। ज़्यादा महंगी नहीं है मेंबरशिप, हमारी टीम बाहर है, वो आपको हेल्प कर देगी प्रोसेस के। अरबाज सर, मैं पूछना चाहता था कि गिरीश सर, क्योंकि बॉलीवुड के जो कलाकार हैं पंजाब में आते हैं या अदर स्टेट में भी जाते हैं, खासकर तो गोल्डन टेम्पल भी आते हैं, लेकिन कुछ जो कलाकार हैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, खासकर कंगना रनौत जो पंजाब के लोगों के खिलाफ एक बात। मैं इस सवाल का कैसे जवाब दूं? आप मुझे, मैं इधर आया हूँ सिनेपोर्ट क्लब के बारे करने में के लिए, क्या आप पॉलिटिकल नहीं नहीं हम लोग प्लीज, क्या मतलब है? नहीं मैं आपसे कंगना जी के बारे में आप पूछ रहे, व्हाई वुड आई वांट टू गिव नेवर, हम सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस से तारुफ रखेंगे जो कि सिनेपोर्ट क्लब से जुड़े हुए हैं। हाँ जी। अरबाज भैया प्लीज। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने बोला कि मूवीज की स्क्रीनिंग जो होगी वो ऑन इनविटेशन होगी, सो प्लीज उसको आप थोड़ा सा क्लियर करें कि वो कैसे होगा। देखो, एक रेगुलर स्क्रीनिंग नहीं होगी, जो मूवीज रहेगी, जैसे कि वेट टाइम करके एक बड़ी फिल्म आ रही है जिसमें मिस्टर अमिताभ बच्चन है, मिस्टर रजनीकांत है, वो फिल्म 10 तारीख को रिलीज़ हो रही है। 10 तारीख को एक रेगुलर रिलीज़ होने के साथ साथ इसकी एक साइमल्टेनियस रिलीज़ होगी जो ब्लॉक बुकिंग के दौर पर हम करेंगे। वो उस ब्लॉक बुकिंग में उन्हीं लोगों को अलाउ होगा ब्लॉक बुकिंग जो कि सिनेपोर्ट क्लब के मेंबर्स हैं। तो इसमें स्क्रीनिंग भी होगी और स्क्रीनिंग के साथ भाई कई बार कोशिशें ये होगी कि हम कुछ कॉन्टेस्ट रन करें जिससे कि जो टैलेंट है फिल्म से जुड़ा हुआ वो भी यहाँ आ सके। तो दैट इज़ द वे वी आर लुकिंग आउट एट सिनेमा। और बिसाइड सिनेमा तो परफॉर्मिंग आर्ट्स में तो खुद पंजाब में कितने सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी लाइनअप हमने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। तो इसके बाद हम एक आखिरी प्रश्न लेंगे, प्लीज
जलंधर हमारा एक फिल्म सिटी है। पंजाब में अगर मैं कहूँ कि पंजाबी फिल्मों का सेंटर जो है वो जलंधर रहा है, तो यहाँ पे कोई ऐसा क्लब नहीं था जिसमें ये सारी फैसिलिटीज दी जा सके, जिसमें लाइव परफॉर्मेंस भी हो, सिनेमा भी हो, इंटरनेशनल फूड कुजीन भी हो, और लोगों में इंटरटेनमेंट के लिए बार भी हो। एवरीथिंग वी हैव नाउ देयर। इसी आइडिया के साथ जब हमने देखा कि दीपक जी मैं इनके गुड़गांव सिनेपोर्ट देखने गया, तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि हमारे शहर में भी आके आप ऐसा एक प्रोजेक्ट लगाओ, तो इन्होंने मानी। राजन सर, माय क्वेश्चन टू यू कि जलंधर में जैसे हमारे विरसा विहार है, ठीक है, देश भगत यादगार हॉल है, वहाँ पे मतलब सारा कुछ चलता रहता है। उसके बाद सिनेपोर्ट हमें एक नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे प्लीज सर? बेसिकली जैसे बिरसा विहार है, ये कह सकते हैं कि मतलब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, बट हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसमें एक तो उन चीज़ों से अलावा वहाँ पे सिर्फ जैसे पंजाबी फूड मिलता है या हमारा इधर का नॉर्दर्न फूड मिलता है, इसमें नेशनल इंटरनेशनल हर तरह की कुजीन यहाँ पे रखी गई है। तो एक वहाँ पे क्या होता था कि थिएटर के अंदर जैसे आप कोई डाइनिंग एक्सपीरियंस नहीं ले सकते। हमारा अगर आप दूसरा ऑडी देखेंगे तो वो सारे 180 रिक्लाइनर्स हैं, मतलब वो एक तरह का बेड बन जाता है, जो सीट है वो एक तरह का बेड बन जाती है। तो आप वहाँ पे आराम से अपने घर वालों के साथ आके आराम से मूवी भी इंजॉय कर सकते हैं, स्टैंड अप कॉमेडीज़ भी इंजॉय कर सकते हैं, जैसे जैसे सिनेपोर्ट प्लान करेगा अकॉर्डिंगली टू दैट। तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ अ कंसेप्ट, मतलब जिसमें दोनों चीज़ों का एक कोलैबोरेशन है, लाइक आपका डाइन, आपका मौज मस्ती सब एक ही टाइम पे एक ही जगह पे हो जाएगी। इनॉग्रेशन के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे बड़ा अमेजिंग लगता है, बिकॉज लाइक ही सेड दिस इज वन ऑफ अ काइंड concept. You know, it's almost like a theater kind of experience where you're going to see multiple kind of sources of entertainment. इसमें plays होंगी, stand-up comedy होगा, you know, फिल्में भी दिखाई जाएगी, and there's a membership for it, so you can be constantly updated with whatever is happening, and it's going to be genuinely something which is very exciting and new, and I hope I get the membership as well. Thank you very much. So sweet of you. Thank you very much. इसके बाद मैं चाहूँगा कि हमारे देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।